मीनू चिड़िया, आजकल कितने अजीब से दिन है ना बोरियत वाले। मैं तो कहती हूँ कोई काम शुरू कर ले, लेकिन क्या काम करें हम। हाँ, सही कह रही हो लाडो बहन। मैं तो खुद यही सोच रही थी कि हमें कोई ना कोई काम शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारे दिन किस तरह गुजरेंगे। क्यों ना हम कोई फसल ही काश्त कर लें। हाँ, सही कह रही हो तुम मीनू, लेकिन हम क्या फसल काश्त कर सकते हैं। चावल की फसल काश्त कर लेते हैं, सही रहेगा ना। मीनू बहन, चावल की फसल अब नहीं हो सकती, फिर क्या करें। हाँ, मुझे दिमाग में आइडिया आ चुका है। तुम्हें पता है ना कालू को चोरी करने की कितनी आदत है। उसके घोंसले में हमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा फसल का दाना मिल जाएगा जो आजकल के मौसम में हम काश्त कर सकते हैं। चलो हम कालू के पास चलते हैं। क्या लगता है मीनू, कालू वो हमें देगा? कभी भी नहीं देगा कोई दाने। ओहो लाडो बहन, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है ना कि कालू कितना लालची है। हम उसको कोई लालच देंगे तो वो देखना हमें ज़रूर दाने दे देगा। बस मुझे रानी की फिक्र है। हाँ, सही कह रही हो वैसे। तो फिर देखते हैं, वहाँ पर अगर रानी नहीं हुई तो अभी ले आते हैं। रानी के सामने बात करना मुश्किल होगी वैसे लाडो, क्योंकि रानी तुम्हें पता है ना पहले अपना पूरा हिस्सा लेगी, फिर वो किसी को उधार देगी कुछ। अरे कैसे हो कालू भैया? मैं तो ठीक हूँ लाडो। तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम दोनों को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मीनू बहन, आज तुम कैसे आ गई? लाडो बताओ तो जरा मुझे। इसी वजह से आए हैं कालू भैया, हमसे फारिग नहीं रहा जा रहा, हम काम करना चाहती हैं। अरे वाह, काम का पूछ रही हो, वो भी मुझसे? हम जो आपको बात बताएंगे उसको सुनकर आपको हंसी नहीं बल्कि खुश हो जाओगे। बताओ बताओ, क्या बात है जिससे मैं खुश हो जाऊंगा? काम तो तुम्हें पता है मैं खुद भी नहीं करता, तो तुम लोगों को क्या काम बताऊंगा मैं करने को? बताओ क्या बात है। भैया, हम असल में गंदम की फसल काश्त करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि गंदम का मौसम नहीं है, तो हमारे पास दाने नहीं हैं। अरे, जो फसल के दाने तुम्हारे पास हैं ही नहीं तो वो कैसे काश्त करोगी? तुमने कहीं मेरे दानों पर तो नजर नहीं रखी हुई लाडो? तुम लोग क्या कर रही हो? मैं नहीं दूंगा। कालू भैया, हम आपसे मुफ्त में नहीं लेकर जा रहे। हम जितने दाने आपसे लेंगे उसका 2 गुना आपको दे देंगे। बस इस वक्त आप हमारी मदद कर दीजिए ताकि हम ये फसल काश्त कर सकें, क्योंकि चावल की काश्त के लिए पानी की ज़रूरत है और वो नहीं है। मैं देना तो नहीं चाहता, क्योंकि ये दाने मेरे नहीं हैं, ये रानी कव्वी के हैं। वही चोरी कर कर लेकर आई थी। लेकिन जब तुम कह रही हो कि 2 गुना हिस्सा दोगी तो ठीक है। हो सकता है रानी भी मुझसे खुश हो जाए कि मैंने कितनी अच्छी डील की है। ठीक है, तुम ले जाओ। शुक्रिया कालू भैया, आप फिक्र ना करें, हम 2 गुना हिस्सा ही देंगे आपको। मीनू, मुझे तो लगता है कि रानी कव्वी के हाथों खैर नहीं है अब कालू की तो शामत आने वाली है। अरे जाने दो लाडो, हमें क्या है उनसे। उन दोनों की तो ऐसी ही होती रहती है। मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी हम इस फसल की काश्त करने का काम शुरू कर लेते हैं। मेरा रामू अकेला है घर पर, मुझे जल्दी से घर भी वापस जाना है। वैसे इस नदी का पानी तो बहुत ही कम है, हम इस दफ़ा तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर बारिश होगी तो तभी हमारी फसल अच्छी हो पाएगी। और फिर वो फसल को बीजने का काम शुरू कर देती हैं। अरे कालू, ये दाने कहाँ चले गए? मैं अपनी माँ के घर क्या चली गई? तुमने तो सारे दाने खाकर खत्म कर दिए हैं। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से चोरी करके लेकर आई थी मैं। अरे मेरी बात तो सुन लो रानी कव्वी, तुम तो खुश ही हो जाओगी। फिर कालू कव्वा रानी कव्वी को सारी बात बताता है। वाह कालू वाह, फिर तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2 गुना नहीं आधी फसल मांगनी चाहिए थी। रानी, तुम्हारा लालच कभी भी कम नहीं होता। अब तुम 2 गुना से आधी फसल पर आ गई हो। तुम्हें क्या लगता है वो चिड़िया छोटी है लेकिन पागल नहीं है? मैं तो कहता हूँ सब्र करना सीखो, वरना इससे भी हाथ धो बैठेंगे हम। मीनू, मैं आज अपनी फसल को देखने गई थी, लेकिन वो तो अभी निकलना शुरू ही नहीं हुई है। लाडो, तब तक बारिश नहीं होगी हमारी फसल कभी भी अच्छे से नहीं निकलेगी बाहर। हम उसको नदी का पानी भी नहीं दे सकते, नदी का पानी बहुत कम हो गया है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, कालू और रानी कव्वी तो हमारा जीना हराम कर देंगे, हम क्या करें? वो तो नहीं छोड़ेंगे हमें। वो ऐसे ही परेशानी में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर रानी कव्वी और कालू कव्वा भी आ जाते हैं। अब बताओ छोटी चिड़िया, हमारे दाने कब लौटा रही हो? रानी कव्वी, आपको पता है ना
कि बारिश नहीं हो रही है। जब बारिश होगी तभी हमारी फसल अच्छे से होगी, लेकिन तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमने तुम्हारे दाने का 2 गुना देने का वादा किया है। चिड़िया, तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ होनी चाहिए थी। अब हमारे दाने 2 गुना नहीं, अगर तुमने ज़्यादा दिन लगाए ना तो मैं आधी फसल ले लूँगी, 2 गुना नहीं लूँगी मैं। और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगी फिर। जानती हो ना मुझे, इतनी मेहनत से मैंने वो जमा किए थे दाने। रानी, लाडो ने कितनी मर्तबा हमें मुफ्त में खाना दिया है और तुम कितनी खुदगर्ज हो। अरे बस करो कालू, तुम्हें पता है ना जब मैं वो चोरी कर कर लेकर आई थी ना दाने, तो मुझे कितनी मार पड़ी थी बुलबुल से। बड़े तुम सियाने बनते हो, मैं मुफ्त में क्यों दे दूं? तो मार खाने वाले काम ही करती हो तुम। अच्छा, बस मेरा दिमाग ना खराब करो अब तुम। मुझे तो अपने दाने हर कीमत पर चाहिए उनसे। कालू कौवा रानी कव्वी को बहुत समझाता है, लेकिन रानी कव्वी उसकी कोई बात नहीं सुनती। बल्कि अगले दिन जब चिड़िया खाने की तलाश में जाती है तो रानी कव्वी उसके बच्चे को घोंसले में से उठाकर ले जाती है। रानी, बस कर जाओ, तुम उसके बच्चे को क्यों उठाकर लेकर आई हो? पता चलेगा ना उस छोटी चिड़िया को, मेरे दाने मुझे कहीं से भी लाकर देगी अब। दूसरी तरफ चिड़िया को जब अपना बच्चा घोंसले में नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो लाडो चिड़िया के पास जाती है। लाडो, तुमने मेरे बेटे रामू को देखा है क्या? नहीं मीनू बहन, मैंने तो नहीं देखा। वो तो वैसे कभी घर से अकेला गया नहीं है ना? वो कभी घर से अकेला नहीं जाता, मैं किससे पूछूं? आज मैंने रानी कव्वी को तुम्हारे घोंसले की तरफ जाते हुए देखा था, उससे पूछ लो, हो सकता है उसने देखा हो कहीं पर रामू को। अरे रामू बेटे, तुम यहाँ आ गए हो? मैंने तुमसे कहा था ना अकेले ना आया करो घर से बाहर। अकेला नहीं आया है, ये मेरे साथ आया था, इसको मैं उठा कर लेकर आई हूँ। ओह रानी, तो तुमने ये सब इसलिए किया कि हम तुम्हारे दाने वक्त से पहले लौटा दें? जी बिल्कुल, मांग कर लाओ, चोरी कर कर लाओ, जैसे मर्जी करो, मुझे मेरे दाने वापस चाहिए, फिर ले जाना इस रामू को। लाडो और मीनू दोनों जानती थी कि गौरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। लाडो चिड़िया, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गई मीनू चिड़िया? मैंने उसको अच्छे तरीके से सुनाना था गौरी कितनी ज़्यादा गंदी है, किस तरह की हरकतें करती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम गौरी से बहस करें, हमें इसका उपाय ढूंढना होगा। मैं तो कहती हूँ बादलों के पास चलो, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बनती है। और फिर वो दोनों बादलों के पास जाती हैं। अरे छोटी चिड़िया, कैसे आई हो? भैया, हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। बादल छोटी चिड़िया की सारी बातें सुनकर उसके साथ आ जाते हैं और उनकी फसल पर बरसात शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी फसल बहुत अच्छे से निकलना शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है। ऐसे ही फसल पक जाती है तो लाडो और मीनू चिड़िया रानी और कालू का हिस्सा ले जाती हैं। कव्वी, मैं तुम्हें 2 गुना नहीं बल्कि आधा हिस्सा दे रही हूँ। और हाँ, अब मैं आइंदा तुमसे कभी कोई मदद नहीं लूँगी, लेकिन तुम लोग भी सोच लेना, हमेशा तुम लोगों की मुसीबत में मदद की है, लेकिन तुम कभी किसी के काम नहीं आते हो। रानी कव्वी तो आधा हिस्सा सुनकर खुश हो जाती है और रामू को चिड़िया के हवाले कर देती है, लेकिन कालू कौवा तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था। चिड़िया वहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। छोटी चिड़िया, दोबारा भी कभी ज़रूरत हो तो आना मेरे पास। बिल्कुल नहीं रानी कव्वी, अब मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाली। गौरी को तो कोई पछतावा होता है या नहीं होता, लेकिन कालू बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाता है और वो दोनों चिड़िया अपने घर वापस आ जाती हैं।